अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारे चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है खुतबा हज्जतुल वदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पार्ट 4 आपके पेश नज़र है। 9 ज़िलहज जुम्मे के दिन अरफात के मैदान में तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। ए लोगों, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक काबिल तकरीम वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। तमाम तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की हम्द करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। मैं ऐलान करता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है आज के बाद तुमसे इस मकाम पर मुलाकात ना हो सकेगी। लोगों, तुम्हारा खून और तुम्हारे माल एक दूसरे पर हराम कर दिए गए हैं। तुम्हें अनकरीब अल्लाह के सामने हाजिर होना है। खबरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने जहालियत की रस्म को मैं अपने कदमों तले पामाल करता हूँ। ए लोगों, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल, तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए क़यामत तक उतनी ही मुक़द्दस और काबिल एहतराम है जितना ये दिन, यौम अरफा, ये महीना माह ज़िलहज और ये शहर मक्का। ए लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान के लिए अपने भाई का माल बगैर उसकी मर्जी के लेना जायज़ नहीं। मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं। न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर बरतरी है। तुम सब आदम की औलाद हो। आदम मिट्टी से पैदा किए गए। मेरे बाद न कोई नबी आएगा, न कोई उम्मत, न कोई किताब। मैं तुम्हारे लिए कुरान छोड़े जा रहा हूँ, उसे मजबूती से थामे रखना। तुम अपने रब की इबादत करते रहो, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात खुशी से अदा करो। अपने अमीर की अताअत करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उनके हक़ में इंसाफ करो। जो खुद खाओ उनको भी वही खिलाओ, जो खुद पहनो उनको भी वही पहनाओ और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम न लो। खबरदार, मुजरिम अपने जुर्म का खुद जिम्मेदार है। खबरदार, बाप के जुर्म का जिम्मेदार बेटा नहीं और बेटे के जुर्म का जिम्मेदार बाप नहीं। इसके इख्तिताम में आपने एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा कुछ यूँ था, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 वर्ष तक तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। इसके बाद अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत का जिक्र करें तो वो कुछ यूँ बयान किया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में दर्द और बुखार हुआ, बग़ैर सहारे के चलना दूभर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी आती रही। कुछ अफाका हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहारे मस्जिद में तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की चाप सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे हटना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो दुनिया की नेमतें ले या खुदा के पास जो कुछ है उसे कबूल कर ले। उसने वो ही कबूल किया जो खुदा के पास है। ये सुनते ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु धाड़े मार मार कर रोने लगे। उन्हें रोने से मना फरमाया और फरमाया, मैं तमाम लोगों में सबसे बढ़कर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल और रफ़ाकत का ममनू हूँ। मैं सबका एहसान उतार चुका हूँ। अबू बकर का बदला खुदा ही दे सकता है। फिर फरमाया, तुमसे पहले लोग अम्बिया और सालिहीन की कब्रों को इबादत गाह बना लेते थे। खबरदार, तुम कब्रों को इबादत का ना बनाना। इस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्बास, मैं खुदा के यहाँ तुम्हारे कुछ काम ना आ सकूँगा। ए सफ़िया, ए फातिमा, मुझसे दुनिया में जो चाहो मांग लो, लेकिन याद रखो मैं खुदा के यहाँ तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अल्लाह का कर्ब हासिल करना है तो उसकी इबादत करो। इसके बाद हुजरे में तशरीफ़ ले गए। बीमारी का जोर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा, कुछ अशफियाँ थीं, वो कहाँ हैं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मेरे पास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ इन्हें खैरात कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। घर
گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خاتمہ سے کہا، جاؤ کہیں سے تیل لے کر آؤ۔ پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا، 11 ہجری 12 ربیع الاول، عمر 63 سال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رحلت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام یہی ہوا جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔